ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। ओम माधव माधेश्वराय नमः। ओम काली कामाख्याय नमः। जय माँ विंध्यवासिनी के साथ आपके श्री चरणों में भारतवासियों को प्रणाम करते हुए, समस्त भारत देश को प्रणाम करते हुए, सभी देवतुल्य नेतागण, देवतुल्य समर्थक, देवतुल्य कार्यकर्ता को प्रणाम करते हुए पुनः आपकी शरण में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए भारत का एकमात्र लोकतांत्रिक पंडित आपसे निवेदन करता है। प्रिय मित्रों, इस पत्र को भाजपा ने भी हल्के में लिया और जो भारत देश के मालिक हैं, माननीय आदरणीय परम आदरणीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, उन्होंने भी इस पत्र को महत्व नहीं दिए और विपक्षी दल तो ऐसे भी नहीं दिया, परंतु हम सत्य पर अड़िग हैं, सत्य पर टिके हैं। आज आपको बता देना चाहते हैं, पत्र में एक सच्चाई छिपी हुई है। इस पत्र में क्या लिखा है वो आपको हम एक एक वर्णन देंगे, एक एक वाक्य देंगे। इस पत्र का मतलब क्या है? तो इस पत्र का मतलब है सत्य है, जो कि इनमें कुछ कार्य तो सिद्ध हो चुके हैं, कुछ कार्य भी शेष हैं। और इसी क्रम में जो लोग भाजपा से लड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, भाजपा से लड़ना छोड़ ही दो, क्योंकि आप लोगों के बस का नहीं है। उसके पीछे दो दो लोकतांत्रिक खड़े हैं और आप लोग चाहकर भी कुछ उखाड़ बिगाड़ तो पाओगे नहीं भाजपा का या राजा भैया जी का। सो इस कारण आपको बता दूं, ये क्षत्रियों के हाथ में देश चल रहा है और क्षत्रियों के हाथ में जब तक देश रहेगा आप उसका कुछ भी नहीं अहित कर पाएंगे। इनमें से कुछ मुख्य लोगों का वर्णन किया गया है। जैसे प्रथम पंक्ति पर आता है कि प्रिय मित्रों, जो भी लिखा है इसमें लिखा की जगह लिया हो गया है, जो कि यादव जी ने गलती से छाप दिया। चलो जो भी है, 100% सत्य है, विश्वास करें या ना करें, पर जो सत्य है वही सत्य है। और सत्य क्या है? कौन बनाएगा राम मंदिर और कैसे बनाएगा? जिसकी नींव पूजन 2005 में ही रख दी गई थी। और ये नींव पूजन राम मंदिर के उद्देश्य से नहीं, अपितु उसको कौन बनाएगा उसके उद्देश्य से किया गया था। जो गुजरात की धरती पर ताप्ती नदी के किनारे सारी माया रची गई थी। और कौन सा संत है जिसने एक ब्राह्मण के बच्चे को बताया था भारत के गुप्त राज माँ चंडिका देवी धाम में? ये उसी समय उस बालक को पता चल गया था कि भारत देश को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और क्यों नहीं बन पा रही थी 70 वर्षों से पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। तो आपको बता देना चाहते हैं, इसका उत्तर ये है, पहले एक ही लोकतांत्रिक था जो भाजपा के शत्रुओं को लात तो मारता था पर उनको पकड़ के बांधने वाला कोई नहीं था। सो इसी क्रम में जन्म लेता है एक ब्राह्मण, जो अपनी तंत्र विद्या लगाकर इनको ऐसा लपेट के बांध देता है कि अब भाजपा से लोग लड़के जीत ही नहीं पाते। क्यों नहीं बन पा रही थी पूर्ण बहुमत की सरकार? ये आपके पास आया। नंबर 4 पे आता है, वो ब्राह्मण कौन है जो सन 2005 में गया था गुजरात ताकि मोदी बने प्रधानमंत्री, जो कि आपको हमने पहले भी बता दिया। 4 युगों में क्यों है एक युग खंडित, और वो कौन सा युग है? इशारे में काम हुआ था, सारा काम इशारे में हो गया। वो आप सभी को पता है कि जैसे हमारा राम मंदिर अखंडित था तो त्रेता युग से आता है। वो कौन है जिसके शरीर भगवान हर युग में करते हैं धारण? तो आपको बता दूं, नारायण की परछाई इसी धरती पर छुटी हुई है, जिसके रूप में आते हैं माननीय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हैं। भारत का वो कौन सा राजा है जो बनाएगा हिंदू राष्ट्र? तो आपको बता दूं, यहाँ पर 8वीं लाइन में वर्णन, 7वीं लाइन में जो वर्णन किया गया है भारत में वो कौन सा राजा है जो भगवान के साथ लेता है जन्म, और 8वीं पर है भारत का वो कौन सा राजा है जो बनाएगा हिंदू राष्ट्र। वो भी इसी क्रम में राजा भैया जी को ये 8वीं पंक्ति भी जाती है। आतंकवाद का रास्ता चुनने वाले कब छोड़ेंगे भारत? जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आतंकवाद का रास्ता चुनने वाले अपनी चरम सीमा लांघ रहे हैं और बहुत जल्द ठंडे बर्फ की तरह हो जाएंगे। 9वीं पंक्ति के बाद आता है 10वीं पंक्ति, भारत में वो कौन सा राजनीतिक दल है जो हमेशा भारत का ही बुरा सोचता है?
तो आपको बता दूं उस दल में पप्पू भैया के नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और अब आता है 11वां नंबर, कैसे बनेगा और कौन बनाएगा भारत को महान। तो भारत अभी अपनी महान पीढ़ियों की ओर अग्रसर होने जा रहा है, जो कि धीरे 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 करके बढ़ता चला जाएगा। किस संत के कहने पर एक पंडित ने किया था 3 वर्षों तक काली की उपासना, ताकि भारत का एक राजा समय होते ही बना ले राजनीतिक दल। तो पंडित तो शायद आपको आवाज में ही पता लग रहा है, और राजनीतिक दल है वो जो भारत को महान बनाएगा, वो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। किस संत के कहने पर एक पंडित ने किया था, ये आपको हो गया। भारत में ही क्यों हर बार जन्म लेते हैं भगवान, सबसे बड़ी रोचक कहानी यहाँ पर आती है, जो कि मैं एक जनसभा के द्वारा भी आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। और यहाँ भारत की धरती पे मैं आपको बता दूँ 8 तरह की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जिससे आप कहते हो अष्ट धातु। 8 तरह की मिट्टी है दोस्तों भारत में, 8 तरह की मिट्टी। और ये मिट्टी जो है जन्म जन्मांतर के लिए सिद्धदायक बन साबित होती है। और इनमें 7 ऐसी पंक्ति है जो अभी आपको नहीं बता सकता, ये हम जनसभा में ही बताएंगे। और फिर आता है 14वें नंबर की लाइन, जो कहते हैं भारत में कौन सा क्षत्रिय है जो राम के लिए बन गया ब्राह्मण। तो आपको बता दूं वो कोई और नहीं है, आपके बीच में आपके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कुंवर योगी आदित्यनाथ जी हैं, महंत भी हैं। और उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि हमें एक ब्राह्मण का जीवन जीना है। आज भी वो ब्राह्मण का ही जीवन जीते हैं। और इसी पंक्ति में आता है कि ये है 16वें नंबर की कहानी, जो कहती है संत ने क्यों कहा था 3 दिवसीय तेरस से राम के साथ करना आगाज। तो हम आपको बता दें सन 2023 में इसका आगाज होने जा रहा है। भारत में ऐसा क्या है जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसको नष्ट करने के लिए अंग्रेज से लेकर मुगल तक यहाँ पर बहुत कुछ बर्बाद किए, लेकिन उसको कभी मिटा नहीं पाए। तो है आपके देश का एकमात्र लोकतांत्रिक, जिसको मिटाने के लिए अंग्रेज से लेकर मुगल तक एड़ी चोटी का जोर लगा डाले। और इसी क्रम में भदरी हाउस पर भी गोली कांड एक हमारे ही देश के राजनीतिक दल ने करवाया था, जो आज वो सफल नहीं हो पाए। उनको 2009 में लात मारी गई थी, पर वो सुधरे नहीं अभी तक। और इसी क्रम में आता है भारत में कौन सा क्षत्रिय है जो राम के लिए बन गया ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश में कौन सा धाम है जहां आज भी होती है सत्य की विजय, उस धाम का भी वर्णन यहाँ पर नहीं करेंगे, वो आपको जनसभा के द्वारा बताएंगे। संत ने क्यों कहा था कि 3 दिवसीय तेरस से राम के साथ करना आगाज, तो सन 2023 में होगा, जो आपको बता दिया। और ये सब बातों के साथ हम आते हैं 18वीं लाइन पर, जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद क्यों है खास, ये भी आपको जनसभा के द्वारा बताई जाएगी। क्या मोदी जी और राजा करेंगे ब्राह्मण के बात का विश्वास, क्या बुलाने पर आएंगे, ये समय पर तय कर लिया जाएगा। भारत में वो कौन सा ब्राह्मण है जिसे संत ने एक कार्य करने के लिए कहा था, और वो कार्य क्या है जिसके लिए ब्राह्मण ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दिया। ये सब जानने के लिए भारी से भारी जनसंख्या में पहुँचे श्री राम जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या धाम, आप भी एक बार दर्शन जरूर करें। अब अयोध्या पावन नगरी पूरी तरह संपूर्ण रूप से सुसज्जित होने को तैयार हो रही है। सो आप लोग त्रेता के राम हो, द्वापर के कृष्ण, कलयुग में जोड़कर आए हो राम कृष्ण। आपको इस पंक्ति का अर्थ बता दूं कि इस पंक्ति का मतलब है राम लक्ष्मण हमारी धरती पर आज भी उपस्थित हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं प्यारे, देखने की चेष्टा हम जरूर करेंगे। इसी के साथ सब कोई मिलकर बोलो भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके जय शनिदेव जय रघुराज जरूर लिखना। और यहीं से आपसे विदा लेते हैं, और हम भी कहते हैं जय माँ भारती, जय शनिदेव, जय रघुराज।